तब यहाँ हॉबिन सबको बताता है कि सॉन्गजुन ने खुद सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसे मारा गया था, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से हॉबिन सभी को 244 और टाइसन की सच्चाई बताता है। तो इसका मतलब 244 जिसका असली नाम जिनहो ली है, उसने सॉन्गजुन को मरवाया है और एक फॉरेनर ने उसे शूट किया था। पर हम लोग कोरिया में हैं, तो आखिरकार कोई कैसे इस सच्चाई को छुपा सकता है? और अब तुम ये कह रहे हो कि अब हम उसकी सच्चाई को सामने लाने वाले हैं जो कि किसी को भी मरवा सकता है। बॉस, आपकी बातों से तो लग रहा है कि 244 तो किसी अलग ही लेवल पर है। तो क्या हम सच में किसी ऐसे की सच्चाई बाहर ला सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप बुलेट्स को डॉज कर सकते हो? यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम ऐसे बंदे को क्यों गुस्सा दिलाना चाहते हो। क्या तुम सॉन्गजुन की मौत का बदला लेना चाहते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि उसने हमारे साथियों के साथ क्या किया था? ताइहॉन और यूनो तो बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं और मांगी का भी बुरा हाल है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें सॉन्गजुन की जगह बदला लेना चाहिए? तो हॉबिन कहता है, मैं उसकी सच्चाई रिवेंज के लिए बाहर नहीं ला रहा हूँ, बल्कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत सारी घटिया चीजें की हैं जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए और मेरा चैनल भी यही करता है। हॉबिन, तुमने कहा था कि वो मीडिया को कंट्रोल करता है और उसके पास एक असेंबली मैन भी है जो कि उसे सपोर्ट दे रहा है। तो आखिरकार तुम ऐसे पर्सन को कैसे हरा सकते हो? 244 को नहीं पता है कि मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ, जिस वजह से अभी के लिए मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूंगा और सही वक्त आने पर उसकी सच्चाई बाहर लाऊंगा। तभी हॉबिन घर चला गया होता है और वो शीशे में अपने आप को देखकर ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके मसल्स अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है और प्रॉपरली खा भी रहा है, पर फिर भी उसकी बॉडी पर कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार आगे मैं क्या करूंगा। मैंने कहा तो है कि मैं उसकी सच्चाई बाहर लाऊंगा, पर क्या मैं सच में उससे पंगा ले सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा और इसमें मेरी मदद सिर्फ सैम डक ही कर सकता है। तो चलो फिर अब उसकी फाइटिंग टेक्निक्स का आखिरी एपिसोड देखा जाए। तो हॉबिन सैम डक की वीडियोस को देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि उसने सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और सैम डक ने फाइनल एपिसोड अपलोड नहीं किया है, जिस वजह से हॉबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास तो सैम डक की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब वो एक बेटर फाइटर नहीं बन पाएगा। तो अगले दिन हॉबिन स्नैपर को बताता है कि अब वो 244 की सच्चाई बाहर नहीं लाएगा, जिस वजह से स्नैपर उससे इस बात का कारण पूछने लगता है, पर हॉबिन के पास कोई जवाब नहीं होता। तो हॉबिन के सामने किम आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे अपने साथ स्नैक्स खाने के लिए जाने के लिए कहने लगता है, पर किम को उसे देखकर बोमी याद आ जाती है, जिस वजह से वो हॉबिन को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है और हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हुआ क्या है। तो हॉबिन को किम को देखकर एमएमए की याद आ जाती है, जिस वजह से वो जिम में चला जाता है ताकि वो लड़ाई के लेसन सीख सके। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग हॉबिन के फैन होते हैं और कुछ लोग किम की वजह से भी उसे जानते होते हैं। तब वहाँ पर उनका कोच आ जाता है जो कि हॉबिन का फैन होता है और जैसे हॉबिन उसे बताता है कि वो वहाँ पर एमएमए सीखने आया है, वैसे ही वो कोच बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हॉबिन को उसके जिम को प्रमोट करने के बारे में पूछते हुए उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या सीखना चाहता है। तब हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से कोच उसके सामने एक पंचिंग बैग को जोरदार मुक्का मारता है। जब मैं तुम्हारी वीडियोस देख रहा था तब मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारी लड़ने की फॉर्म इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से मैं तुमसे मिलना चाहता था। और हाँ, तुम्हें अपर कट को ऐसे मारना चाहिए और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम अपने ओपोनेंट को उसके सिर के पीछे ना मारो। तब हॉबिन ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पहले लग रहा होता है कि उसे ताकतवर होने के लिए अब सैम डक के लास्ट एपिसोड की जरूरत नहीं है, पर ये बात सुन के वो उस कोच से प्रेशर पॉइंट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से कोच उसे समझाता है कि प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर मारना रूल्स के अगेंस्ट है और मैचेस में इन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार हम उन फाइटर्स को कैसे हराएंगे जिनका वेट हमसे ज्यादा होता है? अपने से ज्यादा वेट वाले फाइटर को हराना मुश्किल है और इसी वजह से कंपटीशन में वेट क्लास सेट किया जाता है। तो क्या इसका मतलब एमएमए और फाइटिंग दो अलग अलग चीजें हैं? हॉबिन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एमएमए फाइटिंग नहीं है? वैसे तुम्हें ऐसा लग सकता है। मेरे जिम में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के लोग आते हैं, जैसे कि कोई गैंगस्टर किसी गैंग से बिलोंग करता हो या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि लड़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि वो लोग ये कह सके कि उन लोगों ने जिम वाले लोगों को हराया है। और तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों के साथ क्या होता है? तो ये सब कुछ सुन के हॉबिन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने तो हमेशा यही सीखा होता है कि अपने अपोनेंट को किसी भी तरीके से हराया जा सकता है, पर वो कोच उसे बताता है कि जिसने भी उसे ये सिखाया है वो एक फ्रॉड है। वो फ्रॉड नहीं है, उसने कहा था कि एमएमए और फाइटिंग अलग चीजें हैं क्योंकि रिंग के बाहर दुनिया
अलग होती है। तब वहाँ के कुछ फाइटर्स हॉबिन पर हंसने लगते हैं और एक फाइटर उसे लड़ने के लिए रिंग में बुलाता है ताकि वो उसे दिखा सके कि दुनिया कितनी अलग है। पर तभी वहाँ पर लोगन आ जाता है जो कि उस फाइटर को बताता है कि हॉबिन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिंग के बाहर एमएमए और फाइटिंग दो अलग चीजें हैं। जिसे सुनकर कोच भी हैरान हो जाता है और वो लोगन को ऐसा कहने से मना करने लगता है क्योंकि इससे एक गलत एग्जाम्पल सेट हो सकती है। तो लोगन कोच को समझाने के लिए उस फाइटर से पूछने लगता है कि क्या जब वो हॉबिन के साथ लड़ने के बारे में सोच रहा था तो क्या वो उस टाइम उसे मारने के बारे में भी सोच रहा था, जिस पर वो फाइटर मना कर देता है। अगर ऐसी बात है फिर तो ये फाइट बिल्कुल भी नहीं है। फाइट कभी भी कहीं भी स्टार्ट हो सकती है और अगर कोई उसे रोकता नहीं है तो एक रियल फाइट तब खत्म होती है जब तक कोई मर नहीं जाता है। तो तुम इस बॉय को एक एमएमए मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हो ना, और फिर भी तुम इसके साथ एक रियल फाइट लड़ना नहीं चाहते हो। तो चलो अब मुझे इस लड़के के साथ बातें करने दो। तो कैसे हो लिटिल बॉय? आखिरकार तुम कोरियन कैसे बोल पा रहे हो? पहले तो तुम्हें कोरियन बोलने में काफी दिक्कत हो रही थी ना। मैंने दोबारा से कोरियन सीखी है और हाँ, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। मुझे पता है कि तुम पक्का फाइटिंग टेक्निक सीरीज के फाइनल एपिसोड को ढूंढ रहे हो। तुम ताकतवर होना चाहते हो पर वहाँ पर कोई फाइनल एपिसोड है ही नहीं, जिस वजह से तुमने जिम में आना डिसाइड किया है। आखिरकार तुम हो कौन? तो हम देखते हैं जैसे ही लोगन इस बात का जवाब देने लगता है वैसे ही वो फाइटर बीच में आ जाता है, क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि एमएमए और फाइटिंग किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि वो भी पहले स्ट्रीट फाइटर था जिसे एहसास हो गया था कि उसके और एक एमएमए फाइटर की स्किल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिस वजह से उसे पूरा यकीन है कि एक स्ट्रीट फाइटर कभी भी एक एमएमए फाइटर को नहीं हरा सकता। तब वो फाइटर डिसाइड करता है कि अगर लोगन को अभी भी अपनी बात पर विश्वास है तो वो हॉबिन के साथ बिना रूल्स के लड़ेगा, जिस वजह से लोगन हॉबिन से पूछने लगता है कि क्या उसे यकीन है कि वो एक एमएमए फाइटर को हरा सकता है, जिसके लिए हम देखते हैं हॉबिन तैयार हो जाता है क्योंकि वो खुद ये चीज पता लगाना चाह रहा होता है और ये प्रूव करना चाह रहा होता है कि उसके टीचर कोई फ्रॉड नहीं है। तब वो लोग लड़ने के लिए रिंग में उतर जाते हैं। यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है और लोगन ने कहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिस वजह से तुम दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह मार सकते हो। और हाँ, तुम दोनों ने इस पर एग्री किया है, जिस वजह से तुम बाद में पुलिस को नहीं बुला सकते। तो फाइट को स्टार्ट करो। तो हॉबिन काफ किक से उस फाइटर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर लोगन खुश हो जाता है क्योंकि हॉबिन की फॉर्म ऐसी होती है जैसे कि उसने उस किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। पर हम देखते हैं उस फाइटर ने उस काफ किक को ब्लॉक कर लिया होता है और वो हॉबिन से पूछने लगता है कि अगर उसे लगता है कि एमएमए डिफरेंट है तो आखिरकार वो एमएमए का मूव यूज क्यों कर रहा है, जिस वजह से हॉबिन उसके मुंह पर घुटना मारता है। पर वो फाइटर उसे भी रोक लेता है, जिस वजह से हॉबिन उसे पंच मारता है और वो फाइटर अपना सिर आगे करके उसके पंच को रोक लेता है। तब सभी लोग ये देख के उस पर हंसने लगते हैं और उस फाइटर को जल्द से जल्द उस फाइट को एंड करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से वो फाइटर हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके मुंह पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी हॉबिन उसके मुंह पर एक जोरदार सिर मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हॉबिन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस वजह से वो फाइटर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है और उसे लग रहा होता है कि हॉबिन उसकी गर्दन को पकड़ेगा, पर हॉबिन उसके बालों को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार घुटना मारता है, जिससे कि उस फाइटर का बुरा हाल हो जाता है। और जैसे ही उस पर अगला हमला करने लगता है वैसे लोगन आकर उनकी लड़ाई को रोक देते हैं। तो चलो है, अब एक दूसरे की रिस्पेक्ट खातिर इस लड़ाई को यहीं रोक दो। तुम दोनों के मूव सच में बहुत कमाल के थे। और हाँ लिटिल बॉय, तुम्हें लड़ता हुआ देखकर तो मुझे किसी की याद आ गई। तो तुम्हें फाइटिंग टेक्निक सीरीज का फाइनल एपिसोड चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें उसे एक कंडीशन पर दे सकता हूँ और वो ये है कि तुम्हें मेरे चूज किए एक फाइटर से लड़के जीतना होगा। और हाँ, लास्ट मैच की तरह वहाँ पर भी कोई रूल्स नहीं होंगे, जिस वजह से अगर तुम उस मैच को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें वो फाइनल एपिसोड दे दूंगा। क्या सच में? तो आखिरकार मेरा अपोनेंट कौन होने वाला है? वो मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम किम है। मैं उससे नहीं लड़ सकता क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो हॉबिन बाहर बैठ के ये सोच रहा होता है कि लोगन पक्का सैम डक है और अगर उसे उससे अगली टेक्निक सीखनी है तो उसे किम को हराना ही पड़ेगा। और उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि क्या वो सच में किम को हरा भी पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किम उसे मारेगा तो वो मारा जा सकता है। तब यहाँ बॉमी हॉबिन से मिलने आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, जिससे कि वो
वो दोनों शर्माने लगते हैं और हम देखते हैं बॉमी हिम्मत करके हॉबिन का हाथ थाम लेती है, पर हॉबिन इसके लिए मना करने लगता है। पर तब बॉमी उसे समझाती है कि अब उनके हाथ पकड़ने का टाइम आ चुका है, जिस वजह से हॉबिन मजाक मजाक में बॉमी को फिर से उस रूम वाले कैफे में चलने के लिए कहता है, जिसके लिए बॉमी भी मान जाती है। तब यहाँ किम उन्हें देख रहा होता है और यहाँ हम गायोल का घर देखते हैं। आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों ड्रामा क्वीन बनी हुई हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हें प्यार हो गया है। क्या ये फिर से उस कुत्ते हॉबिन की वजह से है? आपको क्या पता क्या होता है प्यार पॉप? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे पता न होता तो तुम पैदा कैसे होती? और हाँ, अगर मैंने उस कुत्ते को कभी देख लिया तो मैं उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दूंगा। तब हम देखते हैं उनके घर पर लोगन आ जाता है और यहाँ अगले दिन हॉबिन किम से मिलने चला जाता है, जहाँ पर हॉबिन किम को लोगन की बात के बारे में बताने लगता है। पर किम को उसके बारे में पहले से पता होता है, जिस वजह से हॉबिन किम को झूठ बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि किम भी उसके साथ लड़ना नहीं चाहता। हॉबिन, मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। आखिर क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? हॉबिन, ये इस वजह से है क्योंकि मुझे बॉमी पसंद है। तब हम यहाँ पर लोगन के गायोल के घर आने वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर गायोल लोगन को देखकर बहुत खुश होती है और गायोल के फादर उसे खाना खाने के लिए अंदर बुलाते हैं, जहाँ पर उनका खाना देखकर लोगन को समझ में आ जाता है कि गायोल के फादर दिन ब दिन इतने पतले क्यों होते जा रहे हैं। तो गायोल के फादर ये सब कुछ छोड़ के लोगन के वहाँ आने का काया पूछने लगते हैं और लोगन उन्हें बताता है कि उसे किसी को देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए थे। तो यहाँ हॉबिन भी घर पहुँच गया होता है और वो किम की बातों के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि किम ने उसे बताया होता है कि वो उससे पहले से ही बॉमी को लाइक करता है और उससे ज्यादा लाइक करता है, जिस वजह से वो बॉमी को हासिल करके रहेगा। और उसने हॉबिन को ये सब कुछ इसलिए बताया है क्योंकि वो लोग फ्रेंड्स हैं। तो हॉबिन किम से पूछता है कि क्या वो उससे लड़ना चाहता है, पर किम इसका कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया। तो किसका मतलब किम इस वजह से मेरे साथ ऐसे अजीब से बिहेव कर रहा था और मुझे तो इसका कोई आइडिया भी नहीं था। तो इसका मतलब क्या मुझे किम के साथ अब लड़ाई करनी पड़ेगी? क्या मैं उसे हरा भी सकता हूँ? क्या मेरी टेक्निक्स उस जैसे बीस्ट के ऊपर काम भी करेंगी? मैं चाहता था कि किम झूठ बोल के मुझ पर एक फेवर कर दे ताकि लोगन मुझे एक नया मूव सिखा सके, पर इसका अब कोई फायदा नहीं है। तो क्या मैं लोगन को बता दूं कि मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता? पर अगर मैं ऐसे हार मान जाऊंगा तो आखिरकार 244 का क्या होगा और उस एविडेंस का क्या होगा जो कि सोंगजुन ने मुझे दिया है? अगर मैं ताकतवर ना बना तो मैं कभी भी 244 की सच्चाई बाहर नहीं ला पाऊंगा। आखिरकार अब मैं क्या करूं? तो यहाँ किम गुस्से में एक पंचिंग बैग को फाड़ देता है और अगले दिन हॉबिन स्नैपर को बताता है कि उसे एक सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए, जिस वजह से स्नैपर हॉबिन को एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए कहता है क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। पर हॉबिन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक पुराना लैपटॉप खरीदने के लिए कहा होता है, जिस वजह से स्नैपर अलग अलग एप्स के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर सेकंड हैंड सामान मिलता है। पर उसे इस बात का डर होता है कि कहीं उसके साथ वहाँ पर स्कैम ना हो जाए, जिस वजह से हॉबिन इसकी वीडियो बनाने के लिए कहता है ताकि वो स्कैम करने वाले लोगों का पर्दाफाश कर सके। बॉस, मेरे पास एक पुराना लैपटॉप है। घायल, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो सेकंड ईयर्स का क्लासरूम है ना। पर छोड़ो, तुम कह रही थी तुम्हारे पास एक ओल्ड लैपटॉप है, तो क्या तुम उसे मुझे बेच सकती हो? हम लोग फ्रेंड्स हैं तो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जिस वजह से तुम उसे ऐसे ही ले जाना। सच में? तो फिर मैं तुम्हारे घर आकर उसे ले जाऊंगा। शुक्र है तुम्हें इतनी तो तमीज है। ठीक है, तुम आकर उसे ले जाना। तो हम देखते हैं गयोल के घर के नीचे वो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं जिनसे हॉबिन एमएमए जिम में मिला था, और वो उस फाइटर की बेइज्जती कर रहे होते हैं जो कि हॉबिन से हार गया होता है, जिस वजह से वो फाइटर उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और गयोल उन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती होती कि हॉबिन के आने से पहले वहाँ पर कुछ गलत हो। आज तक मेरे घर में कोई भी लड़का नहीं आया है, पर रुको जरा, क्या मैंने सच में एक लड़के को अपने घर में इनवाइट किया है? तब मुझे जल्द से जल्द अपने घर को साफ कर लेना चाहिए और ब्रश करके मिनिमल मेकअप कर लेना चाहिए और साथ में फ्रेशनर को भी छिड़क देना चाहिए। तब वहाँ पर हॉबिन आ जाता है जो कि गायोल के घर को देखकर बहुत खुश होता है, पर उसे वहाँ पर एक जानी बेचानी स्मेल आ रही होती है, जिस वजह से गायोल देखती है कि उसने रूम फ्रेशनर की जगह बग स्प्रे छिड़क दिया है, जिस वजह से वो हॉबिन को बताती है कि एक लड़की का घर ऐसे स्मेल करता है और उसे इन सब को इग्नोर करके बैठने के लिए कहती है। तो तुम इस लैपटॉप को मुझे देने वाली हो? क्या तुमने सारी फाइल्स का बैकअप ले लिया? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है, और वैसे भी ये मुझे अभी अभी दुआल से मिले। पर फिर भी तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो चलो फिर साथ में देखते हैं। तो हॉबिन गायोल के साथ बैठ जाता है, जिस वजह से गायोल शर्माने लगती है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उस लैपटॉप को किस चीज के लिए यूज किया करती थी। तो गायोल उसे बताती है कि वो उस लैपटॉप को एडिटिंग के लिए यूज करती थी, जिस वजह से हॉबिन गायोल की एडिटिंग की
तारीफ करने लगता है और उसे वहाँ पर कुछ वीडियोस दिखाई देती हैं, जिसे वो ओपन कर देता है और वो देखता है कि वो फाइटिंग टेक्निक सीरीज का फाइनल एपिसोड होता है, जिसमें सैम डक ने सिखाया होता है कि आखिरकार आप किसी को भी कैसे हरा सकते हैं, जिसे देखकर हॉबिन और गयोल पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वो एपिसोड 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। आखिरकार ये क्या चल रहा है गायोल? आखिरकार क्यों? जिस एपिसोड को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।